गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए मैं आज आप लोगों को क्लास 8 के गणित एक्सरसाइज 2.1 को जो है समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। 2.1 जो है अपना कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ। ये अपना पुराना वाला गणित है और अभी न्यू वाला गणित भी आ गया है, तो मैं उसको भी सॉल्व करके आप लोगों के बीच में वीडियो लाता ही रहूंगा। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और देखिए। ठीक है, देखते रहिएगा तो समझ जाइएगा। पहला सवाल है आपका, कहता है निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समीकरणों को हल करें या हल कीजिए, एक ही बात है। हल कीजिए। ठीक है, पहला सवाल देखो आप लोग का जो है वो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 15। देखिए बहुत ही नॉर्मल है, मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कैसे बनता है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि ये 3 जो है ये कोष्ठ से बाहर है, इसको ना अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 3 को एक्स के साथ में गुना करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे या का चिन्ह लगाएंगे। या का चिन्ह लगाने के बाद 3 को एक्स से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 9 इक्वल टू 15। और यहाँ जो है देखो ये दोनों एक जात वाला है, तो एक जात वाला को एक जगह करते हैं। 3x को इधर रहने दो, बराबर को उधर है 15, 9 है प्लस में। जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदलता है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 9। तो 3x बराबर में 15 और ये कितना हो जाएगा 9, 24। या का चिन्ह लगाते जाएंगे हम लोग इसमें। ठीक है, तो अभी हमारे पास हो जाएगा 3 से कटेगा 3 का 3, 3 अठे 24, 3 हट जा 24, x इक्वल टू 8 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो नोट कीजिए आप लोग इसको। नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा इसका कहता है कि x बटा 2 माइनस में 7। इसका दूसरा कहता है, ये पहला था, अभी यह दूसरा देखो। गणित में इस तरह से दिया है आपका 1 नंबर करके ऐसे। ठीक, अब ऐसे करके दिया दूसरा, मैंने रोमन अंक में लिख दिया था x बट्टा में 2। दूसरा सवाल है x बट्टा में 2, x बटा में 2 और माइनस में 7 इक्वल टू कितना है 15, 15। अभी देखो इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो x वाला जो है ना वो एक जात का है। क्या करे रहे, x वाला जो है वो है एक जात का और विदाउट x वाला है एक जात का। हम जो बिना x वाला उसको एक साथ रखेंगे और x वाला को अलग करेंगे। फिर से वही लिखेंगे हम लोग हल। पहला या का चिन्ह लगाएंगे और x बट्टा 2 की इधर रहने देंगे, बराबर में 15 है तो 15 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब देख लीजिए x बट्टा 2, या का चिन्ह लगाते रहिए, बराबर में कितना हो जाएगा 15, 5, 20 और 2, 22। अभी कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 मानेंगे। यहाँ पे ना तिरछी गुना यानी कि कोना कोनी गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, इसको बोलते हैं हम लोग। अभी x को 1 के साथ में गुना करेंगे तो x और 22 को 2 के साथ में गुना करेंगे तो 44। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहां देखो कहता है, तीसरा में कहता है न्यूज क्वेश्चन जो भी है हमारे पास तीसरा। तीसरा देखो क्या कहता है कि -2x अब बट्टा में है 7 और प्लस 2 बराबर में कितना है 8। चलिए ये भी बहुत इजी है, यहाँ माइनस दे करके गिरा रहा है बच्चे लोग को, है ना। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहला हल, वही प्रोसेस, वही सब कुछ वही यूज करने वाला हूँ। या का चिन्ह लगाओ
अब देखो 2 और 8 एक जात वाला है, माइनस रहे प्लस रहे हमको उससे कोई बहस नहीं है, बहस है तो सिर्फ एक चीज से, और वो है हमारा एक्स और विदाउट एक्स। एक्स वाला को जो है ना अलग रखते हैं और विदाउट एक्स वाला को अलग रखते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में एक्स है, इसके साथ में नहीं है, इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा -2x/7 इक्वल टू 8। और जब हम किसी भी संख्या को साइड चेंज करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी कि पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2x/7 इक्वल टू 8 में से 2 को निकालो, कितना बचेगा 6। अभी देखिए यहाँ पे हमको कुछ नहीं पता चलता है तो भी पता चलता है, क्या पता चलता है सर, आइए दिखाते हैं क्या पता चलता है। देखिए हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर बराबर के दोनों तरफ सेम चीज रहता है तो हम लोग काट देते हैं, और चाहे कटने वाला भी रहता है तो काट देते हैं। आप चाहो तो यहाँ काट सकते हैं, 2 × 2 और 2 × 6 होगा कि नहीं होगा ना। चलो तो अब हम x को 1 से गुना करेंगे तो यानी माइनस में तो माइनस x, अब बराबर में 7 × 21 21। तो अचर पद के साथ में ना माइनस नहीं रहता है, ठीक है, इसीलिए संख्या के साथ में आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x बराबर में -21 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। 3 तक हमने अभी सोल्व किया, चौथा सोल्व करते हैं। 4 नंबर कहता है कि 7 - 3x बराबर में 18। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, 7 - 3x बराबर में 18, ठीक है। तो हम लोग वही प्रोसेस फिर से लगाएंगे, लिखेंगे हल और यहाँ का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे 7। देखो यहाँ 7 और 18 यही है ना जी क्वेश्चन, यही है 7 और 18 एक जात वाला है और -3x अलग है, यानी x वाला को x वाला के साथ और बिना x वाला को बिना x वाला के साथ में रखना जरूरी होता है। तो हम लोग लिखेंगे -3x बराबर में 18 ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 7, तो -3x बराबर में देख लीजिए 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1 होगा, और यहाँ 1 है तो 1। अब यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा x बराबर में हो जाएगा 11, ई गुना में है ना तो बट्टा में आ जाएगा -3, यानी कि x बराबर में हमारा हो जाएगा -11/3, यही हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए चौथा देखते हैं हम लोग, सॉरी चौथा तो हम लोग देख लिया, 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 18 बराबर 40 - 3x, 18 बराबर में 40 और माइनस में 3x। देखिए इसमें ना 40 और 18 एक जात वाला है, तो हम क्या करते हैं 40 को रहने देते हैं, 3 इधर लेके आ जाते हैं, तो इधर आएगा 3, साइड चेंज होगा तो 3x होगा, माइनस में इधर आएगा तो बराबर किधर है इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है। अब बराबर किधर 40 प्लस में तो प्लस में रहेगा, लेकिन ये इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में। अगर हम चाहते तो -3x को इधर रहने देते, 40 को इधर लेके आ जाते तब भी वही बात होता, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर, अब 40 में से 18 को घटाओ, 10 में से 8 गया तो 2 और 3 में से 1 गया तो 2, देख लीजिए आप घटा की साइड में 40 और 18, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा कितना 3 में से 1 गया तो 2, 22। x बराबर में कितना हो जाएगा 22/3, और यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, ठीक है। या का चिन्ह पीछे लगा लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, कितना बन गया जी, ये 5 बन गया। चलिए अब 6 देखते हैं, 6 नंबर कहता है 25/6, क्या है जी 25/6, अब माइनस में 9y, अब बराबर में कितना है 11। चलिए आप लोग इसको देखिए, ये दोनों एक जात वाला है, बिना एक जात का है ना, ये अकेले है, ये दोनों साथ में है, इसको अलग रखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला हल लिखने के बाद लिखिए या का चिन्ह लगा लिए, अब लिखेंगे हम लोग -9y
बराबर में 11 है तो 11 ये है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में 25 बट्टा में 6। यहाँ एक मान लीजिए, भिन्न घटाव कर लीजिए 6, 1 से 6 में भाग देंगे तो 6, 6 को 11 से गुना करेंगे तो 11 छके 66, और माइनस में 6 से 6 में भाग देंगे, एक को 25 से गुना करेंगे तो 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -9 है। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा -9 है बराबर 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 6 में से 2 जाएगा तो 4, 41 बटा में 6। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, y का मान निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे कि -y बराबर में 41 बटा में 6, आई गुना में तो ये भी आ जाएगा बटा में 9 होगा। अब इसका जो हम लोग एक नीचे में ले लेंगे। हम लोगों ने सीखा है कि भिन्न भागा को ना भिन्न गुना में बदल देते हैं, चलिए बदलते हैं इसको। ठीक, आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैं बनाता हूं। अब हो जाएगा ये -y बराबर 41 बटा में 6, गुण्य 1 चला जाएगा ऊपर और 9 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो -y बराबर में 41 बटा में 54। ठीक है, तो -y माइनस को हटाओ, इधर लगा तो -41 बटा में 54, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, चलिए अब अगला बनाते हैं। ठीक है, छह तक बन गया। अब 7 नंबर देखिए क्या कहता है, 2.4। 7 नंबर कहता है कि 2.4 बराबर में हो जाएगा x बट्टा में 2.5, अब बराबर में कितना है -1। अब इसको सोल्व करते हैं, फिर से वही होगा। हम लोग क्या करेंगे, दशमलव वाला को एक जगह, बिना दशमलव वाला को एक जगह करेंगे, है ना। यानी x वाला को साथ में रखेंगे और बिना x वाला को अलग कर देंगे। यहां लिख देते हैं हम लोग हल। चलिए देखिए, इसको ना इधर ही रहने देते हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा। यहाँ पे लिखल है 2.4, अब बराबर में कितना है जी, बराबर में है x बटा में 2.5, लेकिन ई माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में आएगा ना। तो आप देखिए, आप लोग को दशमलव वाला जोड़ घटाव आना चाहिए। तो यहाँ 2.4 है, इसमें 1 में तो दशमलव नहीं है, इसका मतलब दशमलव से पहले होगा यहाँ ही, है ना। यहाँ 0, यहाँ दशमलव, 4 का 4, दशमलव का दशमलव, 2 1 3, 3.4 जोड़ने पे कितना आया 3.4, बराबर में कितना हो गया x बटा में 2.5। अब देखिए हम लोग यहाँ पे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को x के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x, अब बराबर में हो जाएगा 3.4 गुने 2.5। अब आप लोग को ना दशमलव वाला गुना आना चाहिए। देखिए यहाँ 3.4 और 2.5, इसको भी गुना करना बहुत आसान है। एक समय के लिए आप लोग भूल जाइए कि यहाँ पे दशमलव है, भूल जाइए, नॉर्मल गुना कर लीजिए। नॉर्मल मैं बताता हूँ, ठीक है। 4 5 20 के 0 हासिल, 2 5 15 2 17 के 7 हासिल, एक यहाँ कैल्सियम, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, जोड़िए 0, 8 7 15 का 5 हासिल, 1 6 1 7 1 8, 850। अब आपको दशमलव कैसे बैठाना है मैं समझा देता हूं। जितना संख्या के बाद दशमलव गुना में है, उतना संख्या के बाद आंसर वाला गुना में रख देना है। यहाँ देखिए 1 अंक ऊपर में भी और 1 अंक नीचे में भी, यानी कि 2 अंक में जो है दशमलव है, 2 अंक में है तो यहाँ 2 अंक इधर से गिनती करेंगे, 1 2, और यहाँ रख देंगे दशमलव। मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव नहीं रहता, तब कहाँ लगाते, तब यहाँ लगाते, काहे कि एक को संख्या में दशमलव था। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता दशमलव, तब कहाँ लगाते, तब यहाँ कितना 1 2 3 में 1 2 3 यहाँ लगाते दशमलव। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए फिलहाल में अभी मेरे पास जो 1 दशमलव यहाँ है, 1 दशमलव यानी 2 को दशमलव है, 2 को संख्या में तो 1 2 यहाँ रख दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आंसर, x बराबर में कितना हो जाएगा 8.50। अब आप लोग को बुक में जो है, किसी किसी के बुक में जो आंसर में 0 यहाँ पे नहीं है, तो मैं बता दूं दशमलव के बाद
सॉरी, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो आप यहाँ से जीरो को हटा भी सकते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, आज ये एकदम मजेदार में बताएंगे आप लोग को, झकास। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, बनाते रहिए। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर कहता है कि 3x प्लस 10 इजकल टू 1। अब आप मुझे बताओ कि ये और ये तो एक जात का है ना, तो ये दोनों की एक जगह कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। गाना गाओ थोड़ी थोड़ी, मुस्कुराओ थोड़ी थोड़ी। देखो यहाँ पे लिखल है 3x इजकल टू 1 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो, अरे पक्षांतर होने पे साइन बदल जाता है ना। गाधा ऐसा बोलता नहीं रे तू लोग, है ना। चलो देखो 1 माइनस में 10। अब बताओ 3x इजकल टू कितना। हमने बताया है प्लस हो चाहे माइनस हो, माइनस हो चाहे प्लस हो, जोड़ में जब ये दोनों रहता है तो घटता है और चिन्ह बड़का संख्या का होता है। तो आप इस दोनों में घटाइएगा तो बचेगा 9। और चिन्ह किसका होगा सर, तो सर अभी ना बताए हैं कि यहाँ पे जो बड़का संख्या है उसी का चिन्ह होगा। तो 10 के पीछे में क्या है, माइनस, लगा दीजिए यहाँ पे माइनस। अब काट दीजिए, 3 का 3, 3 किया 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इजकल टू -3, है ना। या का चिन्ह सब में लगा देना चिला, है ना। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, चलो आप लोग फटाफट नोट करते जाइए। ठीक है, वीडियो को रोक रोक करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब 9 नंबर सवाल जो है थोड़ा अच्छा है, चलिए इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्टैंडर्ड एंड स्मार्ट स्टूडेंट हैं, लगता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और नहीं लिए हैं तो आप बहुत ही कमजोर और कम समझदार विद्यार्थी लगते हैं। वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर थोड़ा अच्छा है, ठीक है, बस डराने के लिए अच्छा है, ऐसे के लिए में अच्छा नहीं है। यहाँ पे 2 छोटी क्वेश्चन के अंदर में डाल दिया x प्लस 11/4 और छोटी क्वेश्चन बंद करके दे दिया है 13। हाई देखो बउआ, हमने बोर्ड में सीखा है ना, ब्रैकेट का क्रिया पहले होता है, तो इसमें देखो 2 बाहर में है, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक, अरे बॉर्डर के उस पार में दुश्मन रहेगा, भूखले तरफ रहेगा, दुश्मन है उससे क्या मतलब है, भूखल है तो दर्द न होता है हमको भी, इसको मंगाएंगे अंदर, आओ भाई थोड़ा तू भी खा लो, है ना, तो मिल बट जाएगा। अब या का चिन्ह लगाओ और 2 को x के साथ में गुना करेंगे तो 2x, है ना, और 2 को 11/4 के साथ में भी तो गुना करेंगे, बीच में प्लस 11/4 और गुने में 2, कोनो दिक्कत, कोष टूट गया, बराबर में 13। अब देखो यहाँ कट रहा है, 2 1 2, 2 गुना 4, तो ये 2x प्लस में 11 है तो 11 बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 बराबर में 13। अब देखो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर में 13, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 11/2। यहाँ 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, 1 मान लिए। अब देखिए उसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2 आएगा एलसीएम। तो 2 से 1 में क्या करेंगे हम लोग, पहले डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे तो 2 आएगा, तो 13 दूना 26, है ना, 26। अब माइनस है तो माइनस, अब 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 को 11 से गुना करेंगे तो 11, 2x के बराबर ना, 2x की, क्योंकि 2x यहाँ पे देख लीजिएगा, या का चिन्ह लगाना जरूरी है। लिखेंगे 2x बराबर में, अब 6 में से 1 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1 15, अब बट्टा में 2, कोनो दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 1 मान लीजिए, गुना कर ना दीजिए, तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 4x बराबर में 15, तो x बराबर में 15/4। अब सुनते हैं कि यही हमारा आंसर है कि नहीं, हाँ जी। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा है, इंपोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10 नंबर सवाल। आइए आप लोग का एक्सरसाइज का फाइनल है, ठीक है, इसके बाद आप लोग को 2.2 के ओर ले चलेंगे। तो ये आप लोग का लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, देख लीजिए इस टॉपिक का जो भी है 10 नंबर सवाल। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें ना माइनस प्लस में गुना करना है खाली। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, हल लिखने के बाद x
बट्टा 3 है तो x बट्टा 3 या का चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। प्लस माइनस में गुना होगा तो माइनस होता है। अब 14 बट्टा में 3 बराबर में कितना है, 3 बट्टा में 7। अब x बट्टा 3 को इधर रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब बराबर है तो बराबर, 3 बट्टा 7 है तो 3 बट्टा 7। ये प्लस में न है, उधर जाएगा तो सॉरी माइनस में न है, उधर जाएगा तो प्लस 14। अब बट्टा में हो जाएगा 3, और 3 और 7 का लघुत्तम लेते हैं, सुनते हैं 21 होता है। अरे जब नहीं करता तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 या 21, ठीक है, गुना कर दिए। अब 7 से भाग देंगे 21 में तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, बीच में प्लस। 3 से भाग देंगे 21 में तो 7, 3 7 21। अब 14 को 7 से गुना करेंगे तो 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, ठीक है। x बट्टा 3 बराबर, अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ या का चिन्ह लगाओ, x बट्टा में 3, अब बराबर में जगह जोड़ दो तो 9 8 कितना होता है, 17 का 7 हासिल 1 9 1 10, 107। 107 बट्टा में कितना, 21। अब 3 से कट रहा है, 3 का 3, 3 7 21, तो x बराबर में 107, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 7। यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो कैसे लगा बच्चों आप लोगों को ये चैप्टर? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपको लगे कि नहीं सर अच्छा पढ़ाते हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको कोई अगला वीडियो सबसे पहले मिल जाए। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।